4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 60 मीटर मोटे मलबे को पार करके 41 जिंदगियों की बचाने की कवायद में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज राहत बचाव कार्य का 14वां दिन है और संघर्ष इस कदर है कि आप समझिए कि जो रास्ते में बाधाएं आती थी और लगता था कि बस अब वो घड़ी पास है, तब तक एक नई बाधा खड़ी होती है। अब 13वें दिन जैसे ही मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया, ऑगर मशीन ने, उसके आगे कुछ ऐसा जाल आ गया, यानी आप समझिए कि टनल के भीतर जा रही है, 1-2 सरिया जब थे उन्हें काट लिया गया। इस तरह का पूरा आप तो समझिए कि इतने मोटे सरियों का पूरा जाल उसके आगे आ गया। पहले ही ऑगर अपनी क्षमता के पीक पर काम कर रहा है, सारा सामान आगे पहुंचाया गया, लेकिन इसके नीचे जब ब्लेड घुसा तब वो ब्लेड अब फंस गया है, यानी अब इस जाल से बाहर निकालना उस ब्लेड को मुश्किल हो रहा है। यानी अब ये ऑपरेशन लगभग अपने डेड एंड पर पहुंच गया है जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात हो रही है। हालांकि इसका रास्ता कैसे होगा, मशीन पुश करेगी पाइप को तो पाइप टूट सकते हैं, बाहर निकालें तो ब्लेड यहां फंस के टूट सकता है। लेकिन इस बीच अब एक तैयारी दूसरी हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग की, कि पहाड़ की उस चोटी पर जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही ट्रैक बना रखा है, उस ऊंचाई पर अगर ड्रिलिंग करनी है तो वो कैसे होगी, उसके लिए ये महामशीन तैयार कर दी गई है। दरअसल अब जिम्मेदारी होगी ओएनजीसी पर और उसके साथ साथ एसजीवीएनएल पर, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये दो वो एजेंसियां जिनको वर्टिकल ड्रिलिंग में महारत हासिल है। अब इनकी कोशिश है कि ये बड़ा सा हाथी नुमा ये जो मशीन है इसे पहुंचाया जाए। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि पहाड़ की पूरी इतनी ऊंची चोटी पर ये विशाल मशीन पहुंचेगी कैसे। दरअसल उसी के लिए इस पूरी मशीन को इस तरह के ट्रैक पर तैयार किया गया है। ये ट्रैक पहले ही जो दोनों एजेंसियां हैं उन्होंने इसको तैयार कर लिया है। आप देखिए कि टैंक कहीं भी चढ़ जाते हैं। ये मशीन अब ये करेगी कि कितनी भी, इनका आपको इंक्लाइन दिखाते हैं, इंक्लाइन जिस तरह का, उस पर पहिए की गाड़ियां पहाड़ की चोटी पर ले जाना मुश्किल है। और इसीलिए दोनों एजेंसियों ने जब इस मशीन को यहां पहुंचाया गया, उसको तुरंत सबसे पहले ये ट्रैक तैयार किए हैं ताकि ये जो मशीन है इसको ले जाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप इसे पहियों पर ले जाते हैं तो संभावना ये थी कि नुकसान ज्यादा होता, पहिए फंस सकते थे। और इसीलिए इस ट्रैक की मदद से ये भारी भरकम मशीन पहुंच जाएगी। मैकेनिज्म इसका यहाँ पर है, ये वो हिस्सा है, यानी अब इसे ऊपर किसी प्लेटफॉर्म की, किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जहां पर हम आप पहले वो तस्वीरें दिखा चुके हैं जहां पर ड्रिलिंग की जगह बनाई गई है, स्पॉट मार्क किया गया है। ये जो मशीन है ये वहां पहुंचेगी और इसके हिस्से में बड़े लंबे जो पाइप होते हैं बोरवेल के, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वो इसे घूमेगी और ड्रिल करती चली जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग का ये हिस्सा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसके जो दांत हैं जिससे ड्रिलिंग होगी वो आपको दिखाते हुए, देखिए उस ट्रक पर आप देख रहे हैं हाथी नुमा बड़े दांत, ये वो है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमेगी और पूरी मिट्टी को, पहाड़ को, चट्टान को काटती चली जाएगी। ये पर्याय यानी ऑप्शन भी पहले ही तैयार कर लिया गया था। इसके लिए बीआरओ ने रोड भी रिकॉर्ड टाइम 48 घंटे में तैयार किया गया था। लेकिन अब फैसला बैठक में ये लेना है कि क्या जब रास्ते में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में डेड एंड आ चुका है तो क्या अब यही एकमात्र जरिया। हालांकि आपको ये भी बताएं कि 201 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने साइड ड्रिफ्ट परियोजना भी तैयार की है कि 1.2 by 1.5 इस आकार के बड़े ब्लॉक्स अंदर भेज करके रास्ता बनाए, लेकिन वो लंबा समय हो सकता है। तो अब सबकी उम्मीदें वर्टिकल ड्रिलिंग पर टिकी हैं, लेकिन इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। उत्तरकाशी शिलक्यारा सुरंग के बाहर मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।